हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। आज का टॉपिक हमारा है डैम्स एमसीक्यूज में। जितने हमने क्लास लिए डैम्स के ऊपर, जितने भी मैंने आपको डैम्स पढ़ाए हैं स्टेट वाइज इंपॉर्टेंट डैम्स, उनके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में किस तरीके से देखने को मिलेंगे, कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर आ भी चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके यहाँ पे क्लास में लेके आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया इन टर्म ऑफ वॉल्यूम? कि वॉल्यूम में सबसे लार्जेस्ट डैम कौन सा है? भाखड़ा डैम, हीराकुंड डैम, तेरी डैम, नागार्जुन सागर डैम। तो कौन सा है बेटा हमारा? जो हीराकुंड डैम है वो वॉल्यूम में उसकी मात्रा जो है वो सबसे ज्यादा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच रिवर इज द भाखड़ा डैम कंस्ट्रक्टेड? कौन से रिवर पे? मैंने आपको क्लास में पहले ही बताया था, क्वेश्चन तीन चार तरीके से बन सकते हैं। हाईएस्ट वगैरह पूछ ले सकते हैं, वॉल्यूम यहाँ पूछ ली जैसे कि, ठीक है। और रिवर कौन से रिवर पे है, कौन से स्टेट में, इस तरह के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ लिया हमसे? रिवर पूछ ली कि भाखड़ा डैम कौन से रिवर पे है। महानदी, सतलज, गोदावरी या कृष्णा? तो सतलज पे क्या है हमारा? भाखड़ा डैम। नेक्स्ट इज द तहरी डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर? सेम, ये कौन से रिवर में बना हुआ है? ये टेरी डैम। अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या नर्मदा? तो भागीरथी में हमारा टेरी डैम। मैंने बताया भी था आपको, जो गंगा निकलती है भागीरथी अलकनंदा से मिलके बनती है, वहीं पे जो भागीरथी है उसमें हमारा टेहरी डैम बना हुआ है। मैंने क्लास में डीपली अच्छे से समझाया है, ये एमसीक्यू क्लास है, तो यहाँ पे इसको एज ए एमसीक्यू भी देखेंगे किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अगर आपको डीपली समझना है तो आप मेरी चैनल पे जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको एकदम अच्छे से हर एक स्टेट के डैम के बारे में बताया। द नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? वही सेम कि कौन से रिवर पे ये वाला डैम बना है? बेटा मेनली बने तो रिवर के वहीं पे है, तो मेन क्वेश्चन रिवर से ही बनेगा। बाई चांस वो स्टेट से ही पूछ सकते हैं। सो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तापी, तो मैं कृष्णा पे ये नागार्जुन सागर डैम हमारा बना हुआ है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, द सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अब स्टेट पूछे था कि स्टेट भी पूछ सकते हैं, तो महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो गुजरात में क्या है? सरदार सरोवर डैम। नेक्स्ट इज विच डैम इज नोन फॉर कंट्रोलिंग फ्लड्स इन उड़ीसा? लाइक उड़ीसा में हमारे एक से ज्यादा डैम है, तो उनमें से ऐसा कौन सा डैम है जो फ्लड, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए काम आता है? तो हीराकुंड डैम। इसीलिए मैंने क्लास में आपको उसके पर्पस भी बताए हैं कि कौन से डैम से कौन सा काम हो सकता है। हर डैम का अपना अलग अलग काम है। कोई हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक के लिए, कोई इरिगेशन के लिए, कोई ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए, कोई फ्लड कंट्रोल के लिए। तो यहाँ पूछे कि उड़ीसा में ऐसा कौन सा डैम है जिससे फ्लड कंट्रोल होता है? तो हमारा कौन सा? हीराकुंड डैम उड़ीसा का, जिसमें हम फ्लड कंट्रोल, जो बाढ़ आती है उसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज एसोसिएटेड विद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन? ठीक है ना, तो कुछ कुछ हमारे ऐसे भी डैम है जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होती है। तो इनमें से कौन सा डैम है जो हाइड्रो पावर के लिए है? हीराकुंड, भाखड़ा, तेरी, ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा ऑल ऑफ द अबव। अब आप बोलोगे अभी हमने पढ़ा हीराकुंड तो फ्लड के लिए, तो बेटा इनका पर्पस एक ही नहीं होता, मल्टीपर्पस है हर एक डैम के। तो इसको सिर्फ फ्लड कंट्रोल ही नहीं है, इसे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, इसलिए इसमें हीराकुंड भी है, भाखड़ा भी है, तहरी भी है। क्लियर? नेक्स्ट, द रिहान डैम बिल्ट इन अक्रॉस विच रिवर? अब ये रिहान डैम पूछा गया कौन से रिवर पे? तो बेटा रिहान डैम रिहान रिवर पर ही है, मैंने क्लास में आपको बताया था। द मिटियोर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? तो ये हमारी कावेरी रिवर पे बना हुआ है मिटियोर डैम। नेक्स्ट इज विच इज द टोलेस्ट डैम इन इंडिया? सबसे टोलेस्ट, सबसे लंबा कौन सा है हमारा? तो हमारा टिहरी डैम जो है सबसे लंबा है इंडिया का। पूरे कोई स्टेट या कोई हमने एरिया की बात नहीं की है, पूरे इंडिया की बात की है। टोलेस्ट कौन सा है हमारा? टिहरी डैम। नेक्स्ट इज द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन मैनेजेस विच मेजर डैम? तो ये दामोदर वैली है, कह रही है कौन से डैम को वो मैनेज करता है? तो जो हमारा मैथोन है उसको, मैथोन डैम उसको ये क्या करता है? मैनेज करता है, संभालता है एक तरह से। विच इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? इनमें से कौन सा डैम है जो हिमाचल प्रदेश में है?
तो बेटा भाखड़ा डैम कहाँ है हमारा? हिमाचल प्रदेश। द तुंगभद्रा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो तुंगभद्रा कौन से रिवर पे है? तो तुंगभद्रा रिवर पर ही हमारा बना हुआ है। तो इजी, अगर नाम डिफिकल्ट है बट इसका आंसर क्या है? सेम रिवर पे ही है, इसलिए इजी हो गया। द मेन पर्पस ऑफ द हीराकुंड डैम इज, हीराकुंड डैम को मेन पर्पस क्या है? इरिगेशन, हाइड्रो पावर, फ्लड कंट्रोल। हमने अभी ऊपर क्वेश्चन फ्लड कंट्रोल भी पढ़ा, हाइड्रो पावर भी पढ़ा, और बेटा इरिगेशन के काम भी आता है। तो ऑल ऑफ दी अबव मैंने बताया है। हर एक डैम मल्टीपर्पज के लिए यूज करते हैं, कोई सिंगल यूज नहीं करते उसका। मल्टीपर्पज मतलब एक से ज्यादा काम वो आ सकते हैं हमारे। द इंदिरा सागर डैम इज ऑन विच रिवर? तो ये कौन से रिवर पे है? नर्मदा रिवर पे हमारा इंदिरा सागर डैम सिचुएटेड है, लोकेटेड है। विच स्टेट इज होम टू द कोयना डैम? तो मैंने आपको इसके लिए इतना अच्छा निमोनिक दिया था, कोयना इज एक्ट्रेस। एक्ट्रेस कहाँ होती है? मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र, इसलिए कोयना डैम इज महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट इज द रिहांड डैम इज इम्पोर्टेंट फॉर, तो ये भी किस पर्पस के लिए है? ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन या टूरिज्म? तो इरिगेशन एंड पावर के लिए हमारे रिहांड डैम पर मतलब यूजफुल है, इम्पोर्टेंट है। विच डैम इज अ पार्ट ऑफ द दामोदर वैली प्रोजेक्ट? दामोदर वैली प्रोजेक्ट का डैम कौन सा पार्ट है हमारा? कौन सा वाला डैम उसका पार्ट है? तो मैथोन डैम हमारा दामोदर वैली प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ, अब इसका पर्पस क्या है? सरदार सरोवर डैम का फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, हाइड्रो पावर। तो ऑल ऑफ दी अबव। ज्यादातर मल्टीपर्पज के लिए हमारे डैम्स आ रहे हैं, इससे फ्लड कंट्रोल भी होती है, इरिगेशन सिंचाई भी होती है, और इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर भी बनती है। द नेक्स्ट इज द उकाई डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? उकाई डैम कौन सी नदी पे बना है? तो तापी नदी में हमारा क्या बना है? उकाई डैम। नेक्स्ट इज द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट इज मेनली, तो ये मेनली क्या है? इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिक जनरेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो सेम बोथ, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना, कि भाखड़ा नंगल हमारा सिर्फ इरिगेशन या इन सब के लिए नहीं, इन तीनों चीज के लिए बना है। द कलानई ग्रैंड एनिकट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम एंड इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो सबसे पुराना डैम हमने पढ़ा था, और ये कौन से रिवर पे बना है? तो कावेरी रिवर पे बना है, कलानई। ओके, ओल्डेस्ट में आता है ये हमारा। विच डैम इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स में सबसे लार्जेस्ट है वो, ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया, मतलब उसमें ज्यादा कैपेसिटी आ सकती है। तो टेहरी डैम क्या है? लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये द आंसर इज टेहरी डैम। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ द इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम के क्या पर्पस है? नेविगेशन, इरिगेशन, हाइड्रो पावर, वेस्ट डिस्पोजल या टूरिज्म? तो इरिगेशन के लिए और हाइड्रो पावर के लिए ये काम आता है इंदिरा सागर डैम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ मिट्योर डैम, तो इसका क्या पर्पस है? सेम, इसका हमारा ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, जहां से इंडस्ट्री सप्लाई में भी काम करते हैं। पानी इंडस्ट्रीज को देती है ये डैम, पानी देती है इंडस्ट्रीज को, इरिगेशन के लिए भी देती है और फ्लड कंट्रोल के लिए भी देती है। सो ऑल ऑफ द अबव। विच रिवर इज एसोसिएटेड विद द रेंगाली डैम? तो रेंगाली डैम कौन से रिवर पे एसोसिएटेड है? महानदी पे। ठीक है। द टेहरी डैम प्रोवाइड्स वाटर सप्लाई टू विच रीजन? टेहरी डैम कौन से रीजन को वाटर सप्लाई करता है? तो दिल्ली में टेहरी डैम, हमें दिल्ली में जो रहते हैं लोग, उनको टेहरी डैम से वाटर सप्लाई होता है, लाइक अस। द कोयना मेनली कंट्रीब्यूट्स, तो कोयना डैम मेनली क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स बिजली के लिए मेनली काम आता है। विच डैम इज बिल्ट फॉर मल्टीपर्पज यूज? इनमें से कौन सा ऐसा डैम है जो इन तीनों का यूज करता है? इरिगेशन, सिंचाई, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाना, और ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी के लिए भी। तो हीराकुंड डैम तीनों के लिए है, सरदार सरोवर हमने पढ़ा भी ऊपर, ये भी तीनों के लिए, रिहांड डैम भी। तो ऑल ऑफ दी जितने भी हमारे सारे हैं ये सारे मल्टीपर्पज यूजेज है। द हीराकुंड डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये कौन से स्टेट में है? उड़ीसा। बहुत इंपॉर्टेंट डैम है ये, दिख रहा होगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन हीराकुंड डैम से ही बने हैं। सो मेरी, अगर आपको ढंग से और पढ़ना है, जो मेरे चैनल पे वीडियो है इस पे जिसमें मैंने सारे डैम एकदम डीपली स्लोली ढंग से समझाए हैं आपको, तो आप जाके जरूर देखें।
तो आप एमसीक्यूज के आंसर खुद से ही कर पाएंगे विदाउट माई हेल्प। और कोशिश हमको यही करनी है बिना किसी हेल्प के समझ सके। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।